हम लोग समझने वाले हैं नेक्स्ट जेएस में साइन इन और साइन अप का प्रोसेस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है और अगर मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो ये लॉगिन वाले पेज पे आ रहा है। और डेटाबेस के लिए मैंने यूज़ किया है मोंगोडीबी का, तो जो भी हमारा रिकॉर्ड्स है वो मोंगोडीबी में स्टोर हो जाएगा। और मोंगोडीबी और नेक्स्ट जेएस को कनेक्ट करने के लिए मैंने मंगूस पैकेज का यूज़ किया है। अभी इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे कि अगर मैं रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो जितना भी फील्ड है वो जो भी रिक्वायर्ड है उसका वैलिडेशन वगैरह मैंने सब लगा के रखा है। ये ईमेल होना चाहिए, ईमेल नहीं होगा तो एरर आएगा, पासवर्ड मैच होना चाहिए, ऐसा सब एरर है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको पहले मैं फिल कर लेता हूँ। तो ये फेक डेटा से फिल हो चुका है। यहाँ पे पासवर्ड मुझे नहीं पता तो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए पासवर्ड को मैं कोडिंग @123 ऐसा कुछ ले लेता हूँ। और यहाँ पे भी मैं कोडिंग @123 ऐसा लूँगा। जैसे ये मैच करेगा तो एरर चला जाता है। और अगर मैं साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ तो जैसे ही साइन अप होता है यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल का एक मैसेज आता है। और अगर मैं यहाँ पे आपको डेटाबेस दिखाऊं तो जो डेटाबेस में हमारा डेटा है वो आ चुका है। अभी अगर हम लोग फिर से एक दूसरे यूज़र को साइन अप करके जल्दी से देख लेते हैं। जैसे ये वाला यूज़र है और यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ कोडिंग @123। फिर से मैं पासवर्ड देता हूँ कोडिंग @123 और ये जो ईमेल है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं साइन अप करूँगा। और यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो यूज़र है यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं इस ईमेल को पेस्ट कर देता हूँ और कुछ भी रैंडम पासवर्ड डाल के उसको साइन इन करने का ट्राई करूँगा। जैसे मैंने कुछ भी डाल के साइन इन किया तो ऑब्वियसली साइन इन नहीं होना चाहिए, जो कि सर्वर के साइड जाएगा और हमारे पास मैसेज आता है समथिंग वेंट रॉन्ग। और मैंने मल्टीपल टाइम्स क्लिक किया तो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। अगर मैं सही पासवर्ड दे रहा हूँ कोडिंग @123 ऐसा कुछ दे रहा हूँ और साइन इन कर रहा हूँ तो इस बार इसको साइन इन हो जाना चाहिए। और हम लोग होम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे लॉग आउट का बटन है। अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो मैं लॉग आउट हो जाऊँगा और फिर से मैं लॉगिन वाले पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया है और नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए मैं लिखूँगा npx create next app और मुझे यही यूट्यूब ट्यूटोरियल वाले डायरेक्टरी में इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं ऐसा कुछ लिखूँगा और ये वाला जो फोल्डर है उसमें इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूछ रहा है कि ओके टू प्रोसीड, तो मैं वाई कर देता हूँ और फिर ये हमारे नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट, तो मैं यस करूँगा। फिर ये ESLint के बारे में पूछ रहा है तो मैं नो करूँगा। टेलविंड CSS मुझे चाहिए, सोर्स डायरेक्टरी भी मुझे चाहिए, ऐप राउटर भी चाहिए और इंपोर्ट एलियास को मुझे चेंजेस नहीं करना है तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जेएस का जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सोर्स है, फिर ऐप है और यहाँ पे page.tsx वाला फाइल है। तो जल्दी से मैं इसको JSX कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाला हूँ और लेआउट को भी मैं JSX से कर दूँगा, या लेआउट को ऐसा भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं लगा रहे तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और page.jsx वाला जो हमारा फाइल है इसको हम लोग पूरा चेंज करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ npm run dev लिख के, और ये जब तक लोकल होस्ट पे स्टार्ट होता है तब तक हम लोग ये वाले फाइल को पूरा अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये div वगैरह मैं निकाल दूँगा और ये जो है इसको भी हटा देता हूँ। और हम लोग क्लाइंट साइड का जो फीचर्स होता है जैसे यूज़र स्टेट का यूज़ इफेक्ट का यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेट में आपको नेक्स्ट जेएस में आपको यूज़ क्लाइंट ऐसा लिखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग जो क्लाइंट साइड का फीचर्स होता है यूज़ स्टेट या यूज़ इफेक्ट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो div है इसको मैं इसका जो क्लास है अभी के लिए मैं क्लास निकाल दूँगा और ये हमारा लॉगिन वाला पेज हो जाएगा। तो अगर मैं लॉगिन लिखता हूँ और इसका स्टार्ट होने का अभी तक वेट कर रहा हूँ, ये स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लोकल होस्ट 3000 पे स्टार्ट हुआ है, तो मैं इसको हम लोकल होस्ट 3000 पे जाके हम लोग चेक करते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये लॉगिन ऐसा लिख के आ रहा है, तो मैं थोड़ा कस्टमाइज कर देता हूँ। जैसे कि हमें बैकग्राउंड वगैरह चाहिए तो मैं क्लास नेम ले लूँगा BZ Blue 50। ये टेलविंड का क्लास है जिससे कि बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद मैं अपने कंटेंट को सेंटर में रखना चाहता हूँ तो मैं फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर और उसके बाद आ जाएगा मैं इसका
मिनिमम हाइट जो है स्क्रीन के इक्वल्स रखना चाह रहा हूँ, तो मिनिमम हाइट स्क्रीन ले लूँगा। और अभी आप देख रहे हैं जो कंटेंट है वो यहाँ पे आ चुका है और बैकग्राउंड भी अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इसको वर्टिकली सेंटर में लाना है, तो उसके लिए मैं आइटम सेंटर का यूज़ कर लूँगा, आइटम सेंटर। तो ये जो लॉगिन वाला है वो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए मैं दूसरा डिव ले लूँगा और इस डिव का मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास। इसका बैकग्राउंड मैं वाइट रखने वाला हूँ, तो मैं बीजी वाइट ले लेता हूँ और राउंडेड 2 एक्सएल ले लूँगा और मिनिमम विथ मैं MD ऐसा कुछ दे दूँगा। और यहाँ पे मैं पैडिंग 8 का यूज़ करने वाला हूँ, तो पैडिंग 8 दे देता हूँ जिससे कि हमारा पैडिंग आ जाए। स्पेस वर्टिकल स्पेसिंग है मतलब वाई डायरेक्शन का, वो मैं कोड ले लूँगा ऐसा। इसमें मैं थोड़ा शैडो भी देना चाहता हूँ, तो शैडो MD ऐसा कुछ लेने से हमारे पास ये वाला बॉक्स आ गया है, जो कि अभी बहुत ही छोटा है क्योंकि इसका जो मिन विड्थ है वो सही से नहीं बैठ रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक सबसे पहले जो हमारा फॉर्म आएगा वो आएगा लॉगिन का, तो उसके लिए मैं डिव लेता हूँ और एक लेबल लिख लूँगा मैं, जो कि S2 में आएगा और उसका क्लास नेम हो जाएगा टेक्स्ट 2 एक्सल फॉन्ट बोल्ड ऐसा कुछ ले लेता हूँ। और ये आ जाएगा हमारा लॉगिन ऐसे लिख के, क्योंकि ये हमारा लॉगिन वाला फॉर्म है, तो हमारे पास लॉगिन आ गया है। अभी इसमें थोड़ा सा और कुछ क्लासेस लगाना होगा, जैसे मैं मार्जिन वगैरह यहाँ पे सेट कर देता हूँ, तो आ जाएगा मार्जिन बॉटम 7 टेक्स्ट सेंटर, मार्जिन टॉप 3 टेक्स्ट ब्लू 900। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद हमारा एक्चुअल जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और डिव ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारा पहला फॉर्म है ईमेल का वो आ जाएगा, तो मैं एक लेबल ले लेता हूँ, लेबल ईमेल आ गया। इसका जो क्लास नेम है टेक्स्ट SM फॉन्ट सेमी बोल्ड। उसके बाद हमें एक इनपुट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ। इसका टाइप आ जाएगा ईमेल और यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए बॉर्डर वगैरह हमें लगाना पड़ेगा, तो वो मैं लगा देता हूँ। ऐसा लिखने से हमारा में ईमेल वाला जो फील्ड है वो आ जाएगा। अब इसी तरह से मैं इसको कॉपी करके एक पासवर्ड का फील्ड बना लूँगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ और इसका टाइप आ जाएगा पासवर्ड। और यहाँ पे मुझे कुछ मार्जिन टॉप चाहिए, तो मैं क्लास नेम ले लूँगा मार्जिन टॉप 5 ऐसा कुछ, ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। अब नीचे में हमें एक बटन चाहिए, तो उसके लिए मैं एक और डिव इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं एक बटन क्रिएट कर लूँगा। बटन के अंदर जो आ जाएगा साइन इन, और इसका भी एक क्लास नेम आ जाएगा, क्लास नेम विथ फुल पैडिंग X3 पैडिंग Y2 DG ब्लू 950। और ये जब हम लोग हॉवर करेंगे तो इसका मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसके लिए मैं लिख लूँगा हॉवर BG ब्लू 900 ऐसा देने से ये हॉवर इफेक्ट यहाँ पे आएगा। और इसका टेक्स्ट मुझे वाइट चाहिए क्योंकि ये ब्लू पे वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं वो डाल देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं ये हॉवर करने पे चेंज हो रहा है और टेक्स्ट भी वाइट हो चुका है। मैं इसको एक साइड इधर कर देता हूँ और मेरा जो कोड है मैं इसको ऐसे कर लूँगा, तो हम लोग को क्लियर दिखेगा। अब ये जो बटन है इसका टाइप हो जाएगा सबमिट। और इसके बॉर्डर को अगर हमें थोड़ा राउंडेड करना है, तो उसके लिए मैं क्लास ले लूँगा राउंडेड MD, जिसका बॉर्डर राउंड हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे एक फॉरवर्ड पासवर्ड का लेबल देना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक और डिव ले लूँगा और उसमें मैं लिख दूँगा फॉरवर्ड योर पासवर्ड ऐसा कुछ, और एक क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। यहाँ पे हम लोग कुछ क्लास ले लेंगे, जैसे मार्जिन टॉप 1 टेक्स्ट SM टेक्स्ट स्लेट
400 या इसको मैं 500 कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा और मार्जिन को बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं 8 कर दूंगा यहाँ पे। तो हमारा जो लॉगिन का फॉर्म है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लोग को एक्जियोस वगैरह लगाना है, बैकएंड वगैरह रेडी करना है। उससे पहले मैं एक रजिस्ट्रेशन का क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन का नीचे लिंक देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक डिव के अंदर मैं इसमें क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर मार्जिन टॉप 4, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्पैन में डोंट हैव एन अकाउंट, ऐसा कुछ। और एक और स्पैन ले लूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रजिस्टर नाउ। और दोनों का जो टेक्स्ट है थोड़ा डिफरेंट कर दूंगा, जैसे इसका जो क्लास नेम है उसमें टेक्स्ट दोनों में ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा टेक्स्ट स्लेट 500, और ये आ जाएगा इसमें भी क्लास नेम में टेक्स्ट ऐसे भी देने वाला हूँ, लेकिन मार्जिन लेफ्ट 1 दे दूंगा और टेक्स्ट ब्लू 950 ऐसा कुछ दे देता हूँ। और इस पर जैसे कोई हॉवर करता है तो कर्सर पॉइंटर में लगा दूंगा, जिससे कि जो कर्सर है वो पॉइंटर में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले कि हम लोग एक राउटर के थ्रू इस लिंक को रजिस्टर पे रिडायरेक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें राउटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे राउटर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट यूज राउटर फ्रॉम नेक्स्ट, राउटर नहीं होगा यहाँ पे नेविगेशन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कांस्टेंट राउटर इक्वल टू यूज राउटर ऐसा कुछ दे दूंगा। तो अब यहाँ हम लोग इसका यूज़ करके अपने लिंक को लॉगिन वाले पेज पे भेज सकते हैं। तो ऑन क्लिक राउटर डॉट बस, और यहाँ पे मैं रजिस्टर ऐसा कुछ लिख दूंगा। तो अगर हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर वाले पे चला जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें रजिस्टर का जो डायरेक्टरी या फोल्डर है उसको क्रिएट करके वहाँ पे फाइल रखना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने क्लिक किया रजिस्टर पे जा रहा है, लेकिन वहाँ उसको कुछ मिल नहीं रहा। तो उसके लिए मैं एक जल्दी से क्या करता हूँ कि एक रजिस्टर का पेज रेडी कर देता हूँ। तो ऐप वाले पे आपको क्लिक करके ये फोल्डर वाले आइकन पे क्लिक करना, और यहाँ पे जो भी मुझे पाथ चाहिए, जैसे रजिस्टर चाहिए तो मैं रजिस्टर ऐसे लिखूँगा, और उसके अंदर मैं दे दूँगा पेज डॉट JSX। और ये जो पूरा लॉगिन वाला कोड है हमारे पास, इसको पूरा कॉपी करके मैं रजिस्टर पे ऐसे लगा दूंगा। और यहाँ पे मैं साइन इन के जगह पे साइन अप दे दूंगा, और लॉगिन के जगह पे रजिस्टर ऐसा कर देता हूँ। और ईमेल के बाद जो पासवर्ड है उसके बाद हमें एक कंफर्म पासवर्ड चाहिए होगा। तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड का टाइप पासवर्ड हो जाएगा। अब अगर मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सही जगह जाना चाहिए और हमारा पेज ऐसे ओपन होना चाहिए, जो कि हो रहा है। अब यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट की जगह पे हमें लिखना होगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। लॉग इन नाउ। तो हमारा साइन अप वाला पेज भी अब रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जब हम लोग लॉगिन वाले पेज पे जाते हैं या साइन अप वाले पेज पे जाते हैं तो हमें राउट्स वगैरह क्रिएट करना होगा, और राउट्स के थ्रू हम लोग अपने डेटा को MongoDB में कनेक्ट कर सकते हैं। अब राउट सेटअप करने से पहले मैं इसमें वैलिडेशन वगैरह लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ पैकेजेस है NPM का, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो है रिएक्ट हुक फॉर्म यप और हुक फॉर्म रिजॉल्वर। तो मैं इंस्टॉल करता हूँ NPM आई रिएक्ट हुक फॉर्म, और दूसरा है यप, और उसके बाद हमें चाहिए हुक
फॉर्म रिजॉल्वर्स। इसके साथ मुझे एक्सियोस भी चाहिए, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन वाले में कुछ कुछ चेंजेस करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़ फॉर्म को इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो इंपोर्ट यूज़ फॉर्म फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा इंपोर्ट स्टार एज यप फ्रॉम यप, और यहाँ जाएगा इंपोर्ट यप रिजॉल्वर। यहाँ पे कुछ एरर आ गया हमारे पास, हुक फॉर्म रिजॉल्वर नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा हुक फॉर्म रिजॉल्वर npm। ये रहा हुक फॉर्म रिजॉल्वर npm। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं हुक फॉर्म रिजॉल्वर को इंस्टॉल कर देता हूँ। उसके बाद जो बाकी का है उसको हम लोग फिर से इंस्टॉलेशन पे लगा देंगे। तब तक मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट कर लेता हूँ, फ्रॉम हुक फॉर्म रिजॉल्वर। ये आ जाएगा हमारा यप से। अब यहाँ पे हो गया, तो सबसे पहले हमें स्कीमा क्रिएट करना होगा। तो कांस्टेंट स्कीमा यप डॉट ऑब्जेक्ट डॉट सेव, और यहाँ पे जो भी हमारे फील्ड्स हैं जैसे ईमेल वगैरह है, तो उसके वैलिडेशन के लिए ये स्कीमा क्रिएट होता है। जैसे अगर मैं ईमेल को वैलिडेट करना चाहता हूँ तो मैं ईमेल लिखूंगा, फिर यप डॉट स्ट्रिंग लिखूंगा, क्योंकि मुझे ईमेल स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चाहिए और ये ईमेल होना चाहिए, तो उसके लिए ईमेल आता है। यप में पहले से बहुत सारा वैलिडेशन दिया हुआ है, जैसे स्ट्रिंग, ईमेल, नंबर, ये सब पहले से दिया हुआ है, तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे। और कोई चीज़ को रिक्वायर्ड करना है तो हम ऐसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं, और अगर हमें कस्टम मैसेज देना है, जैसे मेल में कस्टम मैसेज देना है, स्ट्रिंग में देना है, तो वो हम इसके अंदर दे सकते हैं। जैसे सपोज मुझे मेल का कस्टम मैसेज देना है, तो प्लीज़ इंटर ईमेल एड्रेस, ऐसा मैं दे दूंगा। और ठीक इसके बाद हमारा पासवर्ड का आ जाएगा, पासवर्ड, और उसमें भी हमारा यप स्ट्रिंग आ जाएगा, लेकिन रिक्वायर्ड रहेगा। ईमेल हमें हटाना पड़ेगा, तो मैं ईमेल को हटा देता हूँ। और यहाँ पे हमें सेट करना है मिनिमम। तो मिनिमम क्या होता है कि अगर हमें मिनिमम कुछ कैरेक्टर चाहिए, जैसे 8 चाहिए, तो मैं 8 दूंगा। और यहाँ पे कुछ पास मैसेज दे सकता हूँ, जैसे पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स। उसी तरह से अगर मुझे मैक्स का कुछ देना है तो मैं मैक्स का दे सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैक्स लिखूँ, तो यहाँ पे मस्ट नॉट एग्जिस्ट करके दे सकता हूँ, मस्ट नॉट एक्सीड, और 8 की जगह पे मैं 20 कर दूंगा, 20 कैरेक्टर्स। और अगर मुझे ऐसा कुछ वैलिडेशन देना है कि पासवर्ड ईमेल के जैसा ना हो, तो उसके लिए भी इसमें आता है कि हम लोग ऐसे दे सकते हैं, नॉट वन ऑफ। अगर मुझे वन ऑफ देना होता है, जैसे मुझे पासवर्ड कंफर्मेशन का देना होगा, तो मैं वन ऑफ करके दूंगा, तो वो वन ऑफ में चला जाएगा। ऐसे मुझे पासवर्ड ईमेल के जैसा मैच नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यही दूंगा। और यहाँ पे मुझे यप का रेफरेंस पास करना होगा। यप डॉट जो रेफरेंस वाला फील्ड है वो हो जाएगा ईमेल, और यहाँ पे आ जाएगा नल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पासवर्ड मस्ट नॉट बी
बी दी सेम एज योर ईमेल, ऐसा कुछ लिख दूंगा, एड्रेस। यहाँ पे डॉट रह गया है तो मैं डॉट लगा दूंगा और ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ चाहिए कि ये जो कंफर्मेशन पासवर्ड है उसको भी हमें लगाना होगा, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर दूंगा। कंफर्मेशन पासवर्ड का जो फील्ड का नाम होगा वो होगा कंफर्म पासवर्ड, और मुझे इसके लिए कहीं पे और लॉजिक लिखने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं इसको वन ऑफ कर देता हूँ, ये सब निकाल दूंगा और ये वन ऑफ हो जाएगा। और रेफरेंस के लिए जो यहाँ पे मुझे फील्ड देना है उसको मैं पासवर्ड कर लूँगा, क्योंकि ये पासवर्ड से जाएगा ईमेल का ई छोटा हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा लिख दिया मैंने गलती से, और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा पासवर्ड मस्ट मैच। और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड में आ जाएगा प्लीज़ कंफर्म योर पासवर्ड। यहाँ पे आ जाएगा प्लीज़ इंटर पासवर्ड। तो हमारा स्कीमा अब कंप्लीट हो गया है। अब ये जो यहाँ पे जो हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ था इंस्टॉलेशन का, अभी उसको हम लोग फिर से कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं रिएक्ट हुक फॉर्म या React.js तीन चीज़ को इंस्टॉल कर रहा हूँ। उस जब तक वो इंस्टॉल होता है तब तक हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि मुझे यहाँ पे कुछ कुछ फील्ड्स लगाना होगा, जैसे कांस्टेंट रजिस्टर हो जाएगा, हैंडल सबमिट हो जाएगा, फॉर्म स्टेट हो जाएगा, इसमें कि एरर्स जो होगा हम लोग कैच करेंगे, और ये आ जाएगा यूज़ फॉर्म के अंदर, यूज़ फॉर्म। इसके अंदर आ जाएगा रिजॉल्वर, वो आ जाएगा जो यप रिजॉल्वर हमने लिया है वो, यप रिजॉल्वर के अंदर जो स्कीमा हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पे पास हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं। जैसे कभी ईमेल डिफ़ॉल्ट में देना हुआ आपको तो वो आप दे सकते हैं, पासवर्ड देना हुआ तो वो आप डिफ़ॉल्ट में ऐसे पास कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा फॉर्म है तो वहाँ पे अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करना है तो आप इस तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पास कर सकते हैं। अब जो हमारा ये वाला डिव है, ये वाला, इसको मैं नाम चेंज करके फॉर्म ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक हैंडल सबमिट वाला मेथड लगा दूंगा, ऑन सबमिट हैंडल सबमिट ऑन न्यू, या ऑन सबमिट न्यू, ऐसा कुछ कर दूंगा। ये हैंडल सबमिट जो है ये यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, स्पेलिंग गलत है मैं उसको सही कर देता हूँ। ये यहाँ पे हमने डिफाइन किया है हैंडल सबमिट, यहाँ से फॉर्म में जैसे कुछ होता है तो ये हैंडल सबमिट को कॉल करेगा, और हैंडल सबमिट जो है ऑन सबमिट को कॉल करेगा। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट ऑन सबमिट न्यू डेटा ऐसे ले लूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमारा डेटा आ जाएगा। अब क्या करना है कि हमारा जो भी फील्ड है, जैसे ये वाला फील्ड है, तो यहाँ पे मुझे इसको इस वैल्यू को बाइंड करना होगा।
तो उसके लिए क्या करना होता है कि उसके लिए रजिस्टर जो ऊपर हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, ये वाला रजिस्टर यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे 3 डॉट हमें लगाना होगा और जो भी फील्ड को रजिस्टर करना है, जैसे यहाँ पे मुझे ईमेल रजिस्टर करना है जिसका कि हमने स्कीमा बनाया, तो मैं ईमेल लिख दूंगा। अगर मुझे पासवर्ड रजिस्टर करना है तो मैं ऐसे पासवर्ड लिख दूंगा। और अगर मुझे कंफर्म पासवर्ड को रजिस्टर करना है तो मैं कंफर्म पासवर्ड जो हमारा यहाँ पे है, ठीक, इसको ऐसे रजिस्टर कर दूंगा। अब एक बार जब रजिस्टर हो गया तो एरर भी हमें शो करना है। तो एरर के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक एरर का फील्ड बना लेंगे। तो मैं ईमेल से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो एरर्स है, एरर्स ये वाला जो एरर्स है, इसमें क्या होगा कि अगर एरर्स है तो एरर्स किसका है, पासवर्ड का है, ईमेल का है, जिसका भी है, तो वो यहाँ पे कैच होगा। और जैसे ही ये एरर्स आता है तो हमें क्या करना है कि हमें एक पैराग्राफ रिटर्न करना है और पैराग्राफ में हमें एरर्स का मैसेज देना है, जैसे एरर्स डॉट ईमेल डॉट मैसेज। यहाँ पे इसको हम लोग कुछ क्लास नेम वगैरह दे देंगे ताकि हमारा एरर अच्छे से दिखे, जैसे टेक्स्ट रेड 500, टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल, मार्जिन टॉप 1, ऐसा कुछ देने से हमारा एरर जो है अच्छा दिखेगा। और इसी एरर को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पासवर्ड में, और यहाँ पे जो हमारा कंफर्म पासवर्ड है वहाँ पे, और इसका जो फील्ड का नाम है वो ईमेल से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। जैसे कंफर्म पासवर्ड को मैंने रिप्लेस कर दिया और इसको ऐसे रिप्लेस कर दूंगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं हमारे रजिस्टर वाले फॉर्म को, हम लोग अगर चेक करना चाहें कि हमारा जो वैलिडेशन है सही से काम कर रहा है या नहीं, तो यहाँ एक एरर आ रहा है कि नॉट वन ऑफ में कुछ तो इसको मिल नहीं रहा है। तो उसको मैं फिर से देख लेता हूँ। नॉट वन ऑफ में जो वो है वो कैपिटल रहेगा, यहाँ पे वन ऑफ में भी वो कैपिटल रहेगा। अब अगर मैं वापस से यहाँ पे देखता हूँ तो हमारा ये वाला सही से हो गया और जो एरर है वो भी सही से दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ मेल वगैरह ऐसा कर दूँ तो ऐसा एरर आ जाएगा। पासवर्ड नॉट एग्जिस्ट 20 वाले में मैंने गलती से 8 दिया है जिसको मुझे 20 देना होगा, तो यहाँ पे जो एरर है वो चला जाएगा। अभी आप देख रहे हैं एरर चला गया है। और यहाँ अगर मैं कंसोल में चेक करूँ, इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में चेक करता हूँ तो हमारे पास कंफर्म पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड सब कुछ आ रहा है। ये पासवर्ड का स्पेलिंग गलत है इसलिए ये गलत आ रहा है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा जल्दी से, हमारा पासवर्ड का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है। क्या है, पास WODR, कंट्रोल फाइंड WODR। यहाँ पे गलती से गलत पासवर्ड का नाम चला गया था। अभी अगर मैं वापस से फिर से इसको मैं करता हूँ, जैसे मैंने साइन अप पे क्लिक किया, तो ये भी जो भी डेटा है हमारा आ रहा है, सही से आ रहा है। तो इस तरह से हम वैलिडेशन वगैरह लगा सकते हैं ईजिली। अब सेम चीज़ मैं जल्दी से साइन इन वाले में भी कर देता हूँ तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये पूरा चाहिए होगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे मुझे कंफर्म पासवर्ड नहीं चाहिए तो मैं उसको यहाँ से निकाल दूँगा। और उसके बाद मुझे ये वाला फील्ड चाहिए,
जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगा, और सबमिट ये वाला फंक्शन भी मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा। और ये जो डिव है हमारे पास, ये वाला जो आपको डिव दिख रहा है, इसको हम लोग फॉर्म से ऐसे रिप्लेस कर देंगे, और नीचे में ऑब्वियसली फॉर्म लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो एरर रहेगा, क्योंकि नीचे इसको फॉर्म नहीं मिल रहा है। तो जैसे मैं फॉर्म करूँगा तो एरर चला जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा बटन है, बटन का टाइप ये लॉगिन पे जा रहा है, तो ये रूट पे चला जाएगा। और बटन जो है हमारा ऑन सबमिट वाला है, तो टाइप सबमिट है। हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा सबमिट है या नहीं। ये सबमिट है। अब जो भी हमारा फील्ड्स है, ईमेल और पासवर्ड, उसमें हमें ये रजिस्टर लगाना है। तो मैं यहाँ से रजिस्टर पासवर्ड कर लेता हूँ, और ठीक यहाँ पे ईमेल कर लूँगा, इसको ऐसे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये जो पासवर्ड वाला है, इसको कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे पासवर्ड में ऐसे लगा देता हूँ। और ईमेल वाला भी जो एरर मैसेज है, उसको लगाने के लिए यहाँ पे मैं ईमेल का एरर मैसेज ऐसे शो कर दूंगा। तो अभी अगर मैं साइन इन पे जाके देखता हूँ, पहले तो मैं साइन इन पे क्लिक कर लूँगा, जो कि काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर पे आके मैं एक बार फिर से देखूँगा, तो कोड तो सही है। अभी हम लोग लॉगिन पे आ गए हैं, और साइन इन करने पे ये हमारा वैलिडेशन अब लॉगिन वाले फील्ड में भी लग चुका है। अब जब हमारा वैलिडेशन लग चुका है, तो हम लोग इसका जो रिक्वेस्ट है, हम लोग नेक्स्ट.जेएस के एपीआई पे राउट करेंगे। आई मीन पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोग यूज़र को रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद हम लोग अपने डेटा को मोंगोडीबी पे स्टोर करने वाले हैं। तो ये है मोंगोडीबी, और यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम है वो है माई डीबी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे एक फाइल है नेक्स्ट कन्फिग डॉट mgs, तो यहाँ पे मैं की एन वी क्रिएट कर लेता हूँ। ऐसे नेक्स्ट.जेएस में या फिर रिएक्ट में आप env फाइल .env फाइल या .env लोकल .env प्रोडक्शन में भी env को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे env लिख लूँगा, और यहाँ पे मोंगो डीबी का कुछ नाम आएगा, जैसे मैं मोंगो डीबी URI ऐसा कुछ दे दूँगा। और यहाँ पे जो पाथ है लोकल होस्ट में मोंगो डीबी का, वो लिखाता है मोंगो डीबी लोकल होस्ट। और बाय डिफ़ॉल्ट मोंगो डीबी जो है 27017 पे चलता है, और इसके लास्ट में हम लोग अपने डेटाबेस का नाम रखते हैं, जो कि मेरा माई डीबी है। तो यहाँ पे जो भी आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, आप उसका नाम यहाँ पे दे दीजिए। और अगर आपका लोकल होस्ट में मोंगो डीबी है, तो आप ये वाला दे दीजिए। अगर आप मोंगो डीबी एटलस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपका डेटाबेस है, तो आप उसका URI यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब एक बार जब हमारा मोंगो डीबी का पाथ आ गया, तो हमें मोंगो डीबी का पैकेजेस वगैरह भी इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा npm i, और मुझे जो पैकेज चाहिए वो है mongoose। और पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए मैं bcrypt जेस का यूज़ करूँगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है, तब तक मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सोर्स में एक डायरेक्टरी बना देता हूँ डीबी के नाम से। इसमें हम लोग डेटाबेस का हमारा जो भी कुछ है, वो हम इसके अंदर रखने वाले हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा मॉडल्स के नाम से। मॉडल्स में हमारा यूज़र अभी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो एक मॉडल आ जाएगा user.js ऐसा। और वहीं डीबी में हमें एक और फाइल क्रिएट करना पड़ेगा mongoose.js के नाम से, जिसमें कि हम लोग मोंगो डीबी का जो कनेक्शन वाला है उसका देने वाले हैं। तो mongoose.js के नाम से मैं ऐसा क्रिएट कर लूँगा। तो अभी सबसे पहले मैं यूज़र में जो भी हमारा आना चाहिए वो सब मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे यूज़र में क्या होगा कि मैं mongoose को इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्कीमा लूँगा, कांस्टेंट स्कीमा, जो कि mongoose का स्कीमा होगा।
अब इसके बाद क्या होगा कि स्कीमा का डेफिनेशन देना है, तो यूजर्स स्कीमा इक्वल टू न्यू स्कीमा टाइप इसका स्ट्रिंग आ जाएगा, रिक्वायर्ड इसका ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हमें क्या टाइप चाहिए, क्या ये सब तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो मैं उसी तरह से दे रहा हूँ, जैसे अगर नेम है तो रिक्वायर्ड ट्रू होना चाहिए, टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए। ईमेल है तो ईमेल होना चाहिए, टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। और ईमेल हमेशा यूनिक रहता है तो मैं इसको यूनिक कर देता हूँ। अभी हमारा पासवर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड इसका टाइप स्ट्रिंग आ जाएगा और रिक्वायर्ड ट्रू सही है। और इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला है वो मैं जनरली जब भी कोई फील्ड रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ तो उसका जो क्रिएटेड एट है नोट करके रखता हूँ। क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, लास्ट मॉडिफाइड हुआ, ये सब मैं रखता हूँ। लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं सिर्फ क्रिएटेड एट को ऐसे रख रहा हूँ। अब ये जो हमारा स्कीमा है इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट mongoose डॉट मॉडल्स डॉट यूज़र या फिर mongoose डॉट मॉडल यहाँ पे यूज़र, और स्कीमा का जो नाम है हमारा यूज़र स्कीमा यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे डबल कोट सिंगल कोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं यूनिफॉर्मिटी के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। जो यूज़र है वो स्कीमा का नाम है, और जब भी कोई भी फील्ड हम लोग स्टोर करना चाहेंगे तो वो स्कीमा से वैलिडेट करेगा। जो फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है वही स्टोर होगा। तो जब भी आप इसका एक्जियोस या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट लिख रहे हैं और आप इसमें कुछ नया फील्ड ऐड कर रहे हैं, जैसे आपको फ़ोन नंबर ऐड करना है तो आपको यहाँ पे आके फ़ोन ऐड करना पड़ेगा, तभी वो डेटाबेस में स्टोर होगा। अगर यहाँ पे वो आप नहीं ऐड करते हैं तो वो डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप एपीआई वगैरह में आप फील्ड ऐड करेंगे और स्कीमा में अगर आप भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो आपका जो पर्टिकुलर फील्ड है वो डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा। गेट में भी सेम इसी तरह से काम करेगा। गेट में भी फील्ड्स गेट होने के लिए ये होना चाहिए स्कीमा के अंदर उसका नाम। अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा ऐप है उसके अंदर मैं एक एपीआई का डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। एपीआई के अंदर एक और आ जाएगा ऑथ। ऑथ फोल्डर के अंदर मैं एक ले लूँगा रजिस्टर, और एक फोल्डर में ऑथ के अंदर ले लूँगा लॉगिन। और यहाँ पे लॉगिन के अंदर हमें जो फाइल बनाना है उसका नाम आपको route.js ही रखना होगा, क्योंकि ये लॉगिन वाले के अंदर ये route.js डिफ़ॉल्ट में एक्सेस होता है। ये नेक्स्ट.js 14 में ऐसे ही आपको route.js ही रखना होगा, इसका आप कोई और नाम नहीं रख सकते। तो यहाँ पे route.js हमारा क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे हमारा मंगूज वगैरह भी इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले हमने यूज़र वाला तो स्कीमा क्रिएट कर लिया। अब हमें यहाँ पे कनेक्शन का प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिखना होगा, जो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया। हम लोग यहाँ मंगूज में उसको इंपोर्ट करके यहाँ दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट मंगूज फ्रॉम मंगूज कर लूँगा। उसके बाद कांस्टेंट, ये जो हमारा है MongoDB URI, उसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ये आ जाएगा process.env डॉट। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो ये वाला MongoDB URL डिफाइंड है या नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू एरर, या फिर एरर बोल सकते हैं उसको। प्लीज डिफाइन MongoDB URL इन PNV फाइल, ऐसा कुछ एरर हम लोग दे देंगे।
अब जब ये हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका कैचे स्टोर कर लेंगे। कैचे से क्या होता है, रिक्वेस्ट फास्ट होता है, ग्लोबल डॉट, जो कि मंगूज में डिफ़ॉल्ट होता है। इफ नॉट कास्ट, फिर कास्ट नहीं है तो कैसे में हम लोग ग्लोबल डॉट कनेक्शन नल और प्रॉमिस नल ऐसा कुछ पास कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि एसिंक एक फंक्शन क्रिएट होगा जो कि mongoose कनेक्शन को रिटर्न करेगा। कनेक्ट टू डेटाबेस। जो यही वाला लॉजिक है हम लोग यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं। तो इफ कैश डॉट कनेक्शन है तो रिटर्न होगा कैस्ट कनेक्शन। अगर नहीं है तो हम लोग इफ नॉट कैश डॉट प्रॉमिस है कांस्टेंट यूज यूनिफाइड यहाँ पे क्या होगा कि कैस्ट डॉट प्रॉमिस इक्वल टू हो जाएगा mongoose डॉट कनेक्ट। यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये MongoDB URI ऑप्शंस 10। रिटर्न mongoose। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैस्ट डॉट कनेक्शन इक्वल टू अवेट कैस्ट डॉट प्रॉमिस रिटर्न कनेक्शन। तो डिफॉल्ट ये जो हमने बनाया था कनेक्ट टू डेटाबेस यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये जो मंगूज वाला हमारा फाइल है वो अब रेडी हो गया है। यहाँ से हम लोग का कनेक्शन जो है रिटर्न हो जाएगा। अब जब मैं रजिस्टर वाले यूआरएल में आता हूँ तो इसका राउट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने जो अभी मंगूज का क्रिएट किया था कनेक्ट डेटाबेस का उसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट कनेक्ट टू डेटाबेस और इसको मैं ऐसा इंपोर्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली @ लिख के DB मंगूज ऐसे करके आ जाएगा। उसके बाद मुझे यूज़र को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम @DB मॉडल्स फिर यूज़र।
और पासवर्ड को इनक्रिप्टेड करने के लिए मैं bcrypt.js का यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं bcrypt फ्रॉम bcrypt.js ऐसा इसको इंपोर्ट कर लूँगा। अब उसके बाद मैं ऊपर में अवेट कनेक्ट टू डेटाबेस इसको कॉल कर दूँगा, ताकि जब भी हमारा राउट कॉल हो तो सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो जाए। और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट async फंक्शन पोस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट पास कर देता हूँ। यहाँ पे कांस्टेंट और ये जो हमारा है नेम ईमेल पासवर्ड वो आ जाएगा। अभी हम लोग नेम शायद पास नहीं कर रहे, तो मैं नेम भी ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे आ जाएगा अवेट। पहले मैं देख लूँ कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, यहाँ पे नेम है, तो हम लोग नेम को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन। इसके बाद हम लोग सर्वर साइड भी वैलिडेशन को लगा देंगे कि अगर नॉट नेम है या नॉट ईमेल है या नॉट पासवर्ड है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एरर रिटर्न करेंगे, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स। ऐसा रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। रिस्पॉन्स में होगा पहले हमें इसको जेसन को स्ट्रिंगिफाई करना होगा, और यहाँ पे हम लोग एरर ऐसे लिख सकते हैं, मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड। और यहाँ पे हम लोग स्टेटस दे सकते हैं। इसका जो स्टेटस होगा वो हो जाएगा 4। ये प्रोसेस नहीं हो रहा है तो उसके लिए 422 स्टेटस आता है, वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब उसके बाद क्या होगा कि मुझे एग्जिस्टिंग यूजर चेक करना होगा। मैंने ऊपर एसिंक यूज़ किया, तो यहाँ पे मैं अवेट का यूज़ कर सकता हूँ, यूजर डॉट फाइंड वन। और ऊपर से जो मेल आ रहा है, ईमेल आ रहा है, ये ईमेल मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। अगर यूज़र नहीं है या अगर यूज़र है तो मैं फिर से एक एरर रिटर्न कर दूंगा, ईमेल ऑलरेडी टेकन। और इसका हो जाएगा 409। अगर यूजर से के साइड से कोई मिस्टेक है तो 409 रिटर्न कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि एक पासवर्ड को हैश करना होगा। तो उसके लिए मैं एक हैश्ड पासवर्ड क्रिएट कर लूँगा, हैश्ड पासवर्ड अवेट bcrypt डॉट हैश। यहाँ पे 2 डॉट आ गया, तो एक डॉट को मैं निकाल दूंगा और यहाँ पे हैश आ जाएगा, जो पासवर्ड है वो। और जनरली हम लोग 10 रखते हैं, मैं यहाँ पे 12 रख रहा हूँ। 12 के बाद यहाँ पे मैं कांस्टेंट न्यू यूज़र इसके अंदर क्या होगा कि नेम ईमेल पासवर्ड में हैश पासवर्ड और क्रिएटेड ऐड जो मैंने क्रिएट किया था, क्रिएटेड ऐड में जिस समय ये क्रिएट होगा उस समय का डेट यहाँ पे पास हो जाएगा। अब क्या होगा, मुझे लेना है अवेट न्यू यूज़र डॉट सेव। यहाँ पे मैं एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दूंगा,
जो कि होगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में एरर नहीं जाएगा। न्यू यूज़र का डिटेल मैं रिटर्न कर दूंगा और ये जो है वो 200 रिटर्न हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो रजिस्टर वाला है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको ठीक मैं कॉपी करके अपना लॉगिन वाला एपीआई को भी रेडी कर लूँगा। लॉगिन वाला में मुझे नेम नहीं चाहिए तो मैं नेम हटा देता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ से भी मुझे नेम नहीं चाहिए होगा तो उसको मैं हटा दूँगा। अगर यूज़र यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। पहले हम देखेंगे ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड ऐसा कुछ एरर देंगे। जिसका कि 401 आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग पासवर्ड को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कांस्टेंट इज वैलिड अवेट bcrypt डॉट कंपेयर पासवर्ड जो ऊपर से आ रहा है, और दूसरा जो है वो यहाँ पे इसका नाम मैं यूज़र रख देता हूँ, यूज़र डॉट पासवर्ड। अगर दोनों मैच कर रहा है तब ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो यहाँ पे मुझे एक और एरर देना पड़ेगा। अगर नॉट वैलिड है तो सेम यही एरर फिर से आ जाएगा। और अगर सेम है तो मैं क्या करूँगा, मैसेज में मैं यहाँ पे लिख दूँगा कुछ मैसेज दे देता हूँ, जैसे लॉगिन सक्सेसफुल स्टेटस 200। तो इस तरह से हमारा जो रजिस्टर और लॉगिन का एपीआई है वो भी अब हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें वापस से जाना है अपने page.jsx वाले फाइल में, और यहाँ पे एक्सियोस का यूज़ करके हमें लॉगिन और रजिस्टर वाले को कॉल करके देखना है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। अब मैं वापस से लॉगिन वाले पेज में, जो कि हमारा ये लॉगिन वाला पेज है, यहाँ पे मैं एक्सियोस वगैरह को लगा के इसको लॉगिन वाले राउट पे या एपीआई पे हिट करूँगा। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और जो हमारा फंक्शन है, मतलब ये वाला जो हमारा फंक्शन है, वहाँ पे मैं ट्राई कैच लगा देता हूँ, ट्राई कैच एरर, और यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट डॉट एरर। लेकिन यहाँ पे मैसेज को दिखाने के लिए और हमें प्रिंट करने के लिए पहले मैं इसको ऐसे ही लॉग में प्रिंट कर दे रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग एरर, ऐसा मैंने प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक्सियोस को मैं कॉल करूँगा। तो उसके लिए हो जाएगा कांस्टेंट, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और आ जाएगा अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट एपीआई ऑथ लॉगिन, और यहाँ पे हम लोग डेटा को ऐसे पास कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अवेट लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें एसिंक भी लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एसिंक लिख देता हूँ, और उसके बाद जो भी मैसेज आएगा उसको हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। जैसे कि अगर वो सक्सेसफुल रहा तो हम लोग कंसोल में कंसोल डॉट लॉग सक्सेसफुल, ऐसा कुछ हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग रजिस्टर वाले में भी कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं पूरा इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और ऐसे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे ये चला जाएगा रजिस्टर के पास। दोनों पोस्ट एपीआई है तो सेम हो जाएगा, और इस तरह से काम करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और रजिस्टर नाउ पे जाता हूँ
कंसोल ओपन कर लिया मैंने और यहाँ पे कुछ भी डेटा हम लोग रैंडम फिल कर देते हैं। और यहाँ पे मैं ट्राई करूँ इसको पोस्ट करने का, तो हमारे पास डिटेल तो आ गया है नेटवर्क में, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्जिस को इंपोर्ट नहीं किया है। तो मैं यहाँ से एक्जिस को इंपोर्ट कर लूँगा और यहाँ के अगर मैं वापस फिर से ट्राई करता हूँ तो ये पेंडिंग है और ये कुछ नाम है, जोना तूस ऐसा कुछ नाम है। ये अभी तक पेंडिंग है, इतने टाइम से है। मैं इसको देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये तो सही है। आई गेस मुझे सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा। यहाँ पे आ रहा है कि मोंगोडीबी यूआरएल में नहीं है, तो मैं इसको फिर से रीस्टार्ट कर देता हूँ। जब तक ये रिस्टार्ट हो रहा है मैं जल्दी से ये मैच कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट कन्फिग वाला फाइल है इसमें हमने सही दिया या नहीं। मुझे तो ये सही लग रहा है। अब मोंगोज वाले में जाके देख लेता हूँ। अभी हमारा सर्वर फिर से रिस्टार्ट हो रहा है, उसके बाद मैं फिर से ट्राई करता हूँ रजिस्टर काम कर रहा है या नहीं। अभी यहाँ पे मैं फिर से इसको फिल करूँगा। फिर से मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। ये अभी तक पेंडिंग में है। जो हमारे पास एरर आया है वो है मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड, ऐसा कुछ एरर आ रहा है। तो मैं वापस से रजिस्टर वाला एपीआई जो है मैं वहाँ पे जाता हूँ। ये रहा रजिस्टर वाला और इसमें है नेम ईमेल पासवर्ड। तो हमने नेम नहीं ऐड किया है, तो मैं यहाँ पे नेम ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा नेम आ जाएगा और ये ईमेल के टाइप के जैसा नहीं होगा, तो मैं ये हटा दूँगा। और नीचे में जहाँ पे रजिस्टर ईमेल लिखा हुआ है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे नेम आ जाएगा, ये नेम और अगर फिर से मैं देखूँ तो यहाँ पे नेम आ चुका है, लेकिन जो यहाँ मार्जिन टॉप मुझे देना होगा तो क्लास नेम मार्जिन टॉप 5 ऐसा दे देता हूँ। अब ये सही दिख रहा है। अब वापस से अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे नेम मैंने दे दिया, नेम सब कुछ सही है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब हमारा फील्ड हो चुका है। अब अगर मैं साइन अप कर रहा हूँ तो ये साइन अप हो गया और कोई बीच नाम का यूज़र है वो रजिस्टर हुआ है। तो यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास 5 यूज़र है और लास्ट में जो हमारा यूज़र है वो आ चुका है। अब हम लोग लॉगिन को चेक करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं दूसरा यूज़र लूँगा और पासवर्ड मैं ऐसा रखता हूँ जो मुझे याद रहे, जैसे कोडिंग @123
और इसको मैं साइन अप करूँगा। उससे पहले मैं ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं साइन अप करता हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो साइन अप हो चुका है। और अगर मैं लॉगिन पे जाऊँ और यहाँ पे मैं ऐसा लिख के अगर साइन इन करता हूँ तो साइन इन भी हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल है, लेकिन यूज़र को इन्फॉर्म करने के लिए हमें कुछ टोस्ट वगैरह चाहिए। तो उसके लिए मैं रिएक्ट हॉट टोस्ट का यूज़ करने वाला हूँ। रिएक्ट हॉट टोस्ट ये वाला लाइब्रेरी का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और इसका npm मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से ले लूँगा। यहाँ पे आने के बाद ऐसे इसको इंस्टॉल करूँगा और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको कॉपी करना है। इसको यहाँ पे यूज़ करना है और यहाँ से टोस्टर को कॉपी करना है और यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक इसी तरह से मैं यहाँ पे लॉगिन वाले में भी यूज़ कर लूँगा और ऊपर जो है इसको भी मैं कॉपी करके लॉगिन वाले में यूज़ कर लेता हूँ। अब क्या करना है कि जहाँ मुझे टोस्ट दिखाना है वहाँ पे मुझे बस टोस्ट ऐसा कुछ लिख देना है। तो सक्सेसफुल में अगर मुझे टोस्ट दिखाना है तो मैं टोस्ट लिख के ऐसे सक्सेसफुल को यहाँ दिखा सकता हूँ। अगर मुझे फेल वाले में टोस्ट दिखाना है तो यहाँ पे मैं फेल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँ तो कहीं पे सक्सेस कैसे लिखना है वो नहीं दिया हुआ है। मुझे याद है कि यहाँ पे मुझे सक्सेस लिखना होगा और यहाँ पे मुझे एरर लिखना होगा। तो ये काम करना चाहिए। अब अगर मैं इसको कॉपी करके ठीक यहाँ पे यूज़ कर लूँ सक्सेस और एरर, और अगर मैं साइन इन करता हूँ एक बार रिफ्रेश कर लूँगा हमारे पास ये सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसमें टोस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर मैं कुछ और पासवर्ड देके साइन इन करूँगा तो होपफुली यहाँ पे एरर वाला मैसेज आना चाहिए, जो कि फेल्ड वाला फेल्ड के साइन एरर का मैसेज आ रहा है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट स्टेज में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं और इसमें टोस्ट वगैरह और जो भी है जो अकाउंट वैलिडेशन वगैरह है वो सब लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में